जैसे जैसे रात अपनी गहराई में उतरती है और संसार की भीड़ भाड़ शांत होकर नींद में डूब जाती है, वैसे वैसे कुछ ऐसे साधक भी होते हैं जो अंधेरे से भयभीत नहीं होते, बल्कि उसी अंधेरे में अपना मार्ग खोजते हैं। यही वे साधक हैं जिन्हें दुनिया अघोरी कहती है, और यही वह संसार है जिसमें आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। श्मशान की राख, तंत्र की अग्नि, अदृश्य ऊर्जाएं, भय की परतें और उस भय से परे छिपी दिव्य चेतना। स्वागत है अघोर साधना के उस रहस्यमय जगत में जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन आज इस वीडियो में हम उन छुपे रहस्यों को उजागर करेंगे जिन्हें सदियों से साधक केवल गुरु परंपरा में ही आगे बढ़ाते आए हैं, क्योंकि अघोर मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहां पहला कदम ही मृत्यु के स्वीकार से शुरू होता है और अंतिम कदम ब्रह्मबोध पर समाप्त होता है। अघोरी साधक दो चीजों को सबसे पहले समझते हैं। पहली, मृत्यु का भय मानव मन की सबसे गहरी जड़ है, और दूसरी, भय का विनाश ही परम स्वतंत्रता का द्वार है। यही कारण है कि उनके लिए श्मशान कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला है जहां मनुष्य अपनी सीमाओं को तोड़ता है, जहां जीवन और मृत्यु की ऊर्जा मिलकर एक अनोखा कंपन उत्पन्न करती है, और जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक परिवर्तन संभव होते हैं। श्मशान में जलती चिताएं, राख में बदलते शरीर, मंत्रों की कंपन से सक्रिय होती ऊर्जा, ये सब केवल बाहरी दृश्य हैं। इनके भीतर जो अदृश्य तरंगे होती हैं, वही एक साधक को अघोरी बनाती हैं। अघोरी साधना का उद्देश्य कभी भी काला जादू या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की उन परतों को तोड़ना होता है जो मनुष्य को सीमित रखती हैं। भय, क्रोध, मोह, सामाजिक कंडीशनिंग और शरीर के प्रति आसक्ति। जब कोई साधक श्मशान में बैठकर अघोर मंत्रों का जाप करता है, उसके चारों ओर उपस्थित ऊर्जा, प्रेत, पिशाच, सूक्ष्म जीव, अधंगित आत्माएं, द्वारे पर घूमती असंतुलित तरंगे, ये सभी एक असाधारण मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभव पैदा करती हैं। दुनिया इन्हें भूत प्रेत समझती है, पर अघोरी इन्हें ऊर्जा के रूप मानते हैं, और इन ऊर्जाओं के बीच बैठकर साधना करने का अर्थ है अपने मन की सबसे गहरी सीमाओं को चुनौती देना। अघोरी जानते हैं कि भय केवल मन का भ्रम है, वास्तविकता नहीं। इसलिए वे उसी यंत्र पर प्रहार करते हैं जहां से भय जन्म लेता है, मृत्यु। जब साधक चिता की राख को शरीर पर लगाता है, वह यह संदेश अपने अवचेतन को देता है, मैं नश्वर नहीं, मैं मृत्यु से परे हूँ। इसी भाव से भीतर एक अनोखी शक्ति जागती है, जिसे शास्त्रों में भीतिहारी शक्ति अर्थात भय को नष्ट करने वाली ऊर्जा कहा जाता है। अघोरी साधना में प्रयोग होने वाले मंत्र जैसे अघोर मंत्र, बटुक भैरव मंत्र, काली मूल मंत्र, अघोर नवकरण, पिशाच मोचन साधना, ये सब केवल उच्चारण नहीं, बल्कि कंपन विज्ञान है जो रात के समय, विशेषकर मध्यरात्रि से 3 बजे तक यानी विचिंग आवर में सबसे शक्तिशाली हो जाते हैं। यह वही समय है जब दोनों लोकों के बीच का द्वार सबसे पतला होता है, जीवितों और अदृश्यों की दुनिया की सीमा धुंधली हो जाती है, और साधक अपने मंत्रों से उस ऊर्जा को नियंत्रित करना शुरू करता है, न कि वह ऊर्जा उसे। यही कारण है कि अघोरी को देखकर लोग डरते हैं, क्योंकि वे उस क्षेत्र में सहज होते हैं जहां लोग जाने से भी डरते हैं। लेकिन इस मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि वे भय से परे हैं, बल्कि यह है कि वे करुणा के चरम रूप में जीते हैं। अघोर का अर्थ ही है जो घोर नहीं, अर्थात जिसके भीतर घृणा, द्वेष या भेदभाव नहीं। वह हर प्राणी में शिव को देखता है, जीवित हो या मृत, सुंदर हो या कुरूप, पवित्र हो या अपवित्र। इसी भाव ने अघोरियों को सदियों से सबसे शक्तिशाली तांत्रिकों में स्थान दिया है। अब प्रश्न उठता है, आखिर श्मशान ही क्यों? इसका उत्तर साधा है। श्मशान में जीवन की सबसे सच्ची प्रकृति सामने आती है। वहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई सामाजिक आवरण नहीं। वहाँ सिर्फ सत्य है, अनित्य का सत्य, मृत्यु का सत्य, और उसी सत्य के बीच बैठकर साधना करने से मन की सभी परतें एक एक करके टूटने लगती हैं। अघोरी इसी प्रक्रिया को चिताभस्म साधना, विरक्ति साधना और मृत्यु भैरव साधना कहते हैं। जब कोई साधक बिना भय, बिना कंपी, बिना जलन,
बिना घृणा के जली हुई चिता के पास बैठता है, वह अपने भीतर के अज्ञान को जलाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, नमः शिवाय, अघोरेभ्यो, अघोर घोरतारेभ्य, उसके भीतर की चेतना एक नई दिशा पकड़ती है। इस अवस्था में साधक कल्पना से परे अनुभव करता है। ध्वनि की लहरें, ऊर्जा के घूमते चक्र, शरीर का बोझ मिटना, भय का टूटना, 5 तत्वों का सीधा अनुभव, भूख प्यास का गायब हो जाना और एक ऐसी स्थिति जिसमें उसे लगता है कि वह अपने शरीर का मालिक नहीं बल्कि ऊर्जा का एक प्रवाह बन चुका है। यही वह अवस्था है जहां अघोर शक्ति साधक को छूती है। यह शक्ति कोई चमत्कार या जादू नहीं बल्कि मन की एक ऐसी अवस्था है जहां साधक उस सीमा को पार कर जाता है जिसे आम लोग पहचान नहीं पाते। इसी अवस्था में निर्भयता यानी सुप्रीम फियरलेसनेस जन्म लेती है और यही इस मार्ग का परम फल है। अघोरी साधना का असली रहस्य यही है, भय को मिटाकर साधक को उसकी वास्तविक शक्ति से जोड़ देना। यह शक्ति विनाशकारी नहीं होती जब तक साधक की नियत शुद्ध हो, गुरु की कृपा हो और साधना का उद्देश्य आत्मोद्धार हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल जिज्ञासा या काले प्रयोग के लिए इस मार्ग में जाता है तो यही ऊर्जा उसे मानसिक रूप से तोड़ भी सकती है। इसलिए गुरु परंपरा में हमेशा कहा जाता है, अघोर मार्ग आसान नहीं, लेकिन यदि गुरु साथ हो तो असंभव भी नहीं। आज के समय में लोग अघोरी साधना को गलत समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यह मार्ग मनुष्य को उस शक्ति से जोड़ता है जिसके कारण वह जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना निर्भय होकर कर सकता है, चाहे वह आर्थिक संकट हो, मानसिक संघर्ष हो, करियर का दबाव हो, रिश्तों का टूटना हो या जीवन की अनिश्चितताएं। विस्तार से कहें तो अघोरी मानसिक शक्ति के सबसे बड़े योद्धा हैं। वे सिखाते हैं कि जब मन भय से मुक्त हो जाए तब दुनिया की कोई कठिनाई आपको नहीं तोड़ सकती। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि यह दिखाना है कि अघोर का वास्तविक अर्थ क्या है। अंधेरे में प्रकाश खोजना, मृत्यु में जीवन को पहचानना और भय में शिव का स्पर्श अनुभव करना। यदि आप भी इस गूढ़ परंपरा को समझना चाहते हैं, यदि आप भी इस रहस्य को और गहराई से जानना चाहते हैं, यदि आप भी इस अमोघ मार्ग से कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाले हिस्सों में हम अघोरी साधना के उन रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें सदियों से छिपा कर रखा गया है और अब समय आ चुका है कि इन्हें दुनिया के सामने लाया जाए। यदि आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातन संसार एआई को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि अगली गूढ़ ज्ञान यात्रा सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में जय भैरव बाबा लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।